शिक्षा के हैं। हर माँ बाप चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशन दे सके, अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सके, महंगे महंगे स्कूलों में भेज सकें। लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार या गरीब परिवार, जो बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं भेज सकते सिर्फ पैसों की कमी की वजह से। तो इसीलिए सरकार 2009 से ये नीति चला रही है कि जो भी प्राइवेट स्कूल है, चाहे हिंदी मीडियम स्कूल हो, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, चाहे कितना भी बड़ा स्कूल क्यों ना हो, शिक्षा के अधिकार के तहत उनको 25% सीट रिजर्व रखना पड़ेगा गरीब बच्चों के एडमिशन के लिए। और उनका जो एडमिशन होता है वो किस तरीके से होता है, उनका एडमिशन कौन से क्लास में एडमिशन होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, एक बच्चे का डॉक्यूमेंट क्या लगता है, ये पालक हैं उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आगे इस वीडियो में। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके, उनको पता चल सके कि वो अपने बच्चे का एडमिशन बड़े स्कूलों में करा सकते हैं जिनका पूरा खर्चा पहली से लेकर 12वीं तक का सरकार। तो दोस्तों इस साल छत्तीसगढ़ में 83,649 सीटें हैं बच्चों के लिए, जो 6,622 स्कूल है जो रजिस्टर्ड है RTE के तहत अपना 25% सीट रिजर्व करके रखे हैं, उन पर एडमिशन होंगे। अब पहली क्राइटेरिया होती है कि इसमें बच्चों का उम्र 3 साल से लेकर 6.5 साल तक का होना चाहिए। ठीक है, 3 साल से लेकर 6.5 साल तक का उम्र, जिसमें आप अपने बच्चों को KG1 या पहली क्लास में भर्ती कर सकते हैं उनके उम्र के अकॉर्डिंग। अब ये प्रोसेस कैसे होता है, पूरी तरीके से लॉटरी बेस पर ही एडमिशन होता है। बच्चों का उम्र मैं बता दिया कि 3 से 6.5 साल होना चाहिए, उनका एडमिशन या तो KG1 KG2 या फिर क्लास पहली में होगा। अगर 3 साल के हैं तो नर्सरी में भी एडमिशन हो जाएगा, यानी कि क्लास पहली से कम में ही एडमिशन दिया जाता है और उनके बच्चों को दिया जाता है जो गरीब परिवार से आते हैं। ठीक है, जिनके पास BPL कार्ड है या अंत्योदय कार्ड है, या फिर जब ग्रामीण था सन 2002-3 में उसमें उनका नाम हो, या फिर जो शहरी सर्वेक्षण हुआ था गरीबी के लिए 2007-8 में, तो उनमें उनका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए। और नहीं तो फिर जो 2011 में जनगणना हुई थी उसमें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े अगर लिस्ट में आते हैं तब भी आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, चाहे आप जनरल से बिलोंग करते हो, चाहे ST SC या OBC किसी में भी बिलोंग करते हो। अगर आपका नाम है तो आप बिल्कुल एडमिशन करा सकते हैं अपने बच्चे का। ठीक है, नर्सरी से लेके पहली तक का कोई भी क्लास में, पहले 2018 से पहले ये छत्तीसगढ़ में पहली से लेकर 8वीं तक का था, यानी नर्सरी से लेकर 8वीं तक का, जिसको 2019 में छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ाकर 12वीं तक कर दिया है। और ये 12वीं तक का पूरे पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, ये जितना भी प्रोसेस होता है एडमिशन का ये होता है ऑनलाइन। और इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले आपके बच्चे का फ़ोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का, आपके बच्चे का फ़ोटो पासपोर्ट साइज का, उसका आधार कार्ड का नंबर, उसका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। और चौथा, आप उसी ज़िले में अप्लाई कर सकते हो जिस ज़िले में आपका एड्रेस है। ठीक है, वर्तमान एड्रेस आपका जिस ज़िले में है वो आपका होना चाहिए। जैसे आपके अगर बिजली बिल, ठीक है, आपके एड्रेस के लिए, आप एड्रेस प्रूफ के लिए बिजली बिल आप देना चाहेंगे तो बिजली बिल दे सकते हैं, राशन कार्ड का नंबर दे सकते हैं, या फिर अगर आप रोजगार गारंटी वाले में जुड़े हैं तो वो वाला डॉक्यूमेंट दे सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए, या फिर और कोई भी सरकारी जो दस्तावेज है आप वो सौंप सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस कैसे होगा मैं आपको बता दिया। ठीक है, पहला चीज़ क्या बताया कि आपके बच्चे का उम्र 3 साल से लेके 6.5 साल तक का होना चाहिए, और ये एडमिशन केवल नर्सरी से लेके क्लास पहली तक का होता है। और जिस स्कूल में एडमिशन उसका हुआ उसी स्कूल में ही वो पहली से लेके 12वीं तक का पढ़ेगा, जिसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी। ठीक है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉर्म भर सकते हैं। ये फॉर्म कैसे भरना है मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि वो फॉर्म कैसे भरा जाता है, आप आसानी से उसको फॉर्म भर सकते हैं। और उसके साथ साथ और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे मैं जब फॉर्म भरते रहूँगा तब आपको बताऊँगा। चलिए तो शुरू करते हैं फॉर्म भरना, जिसको आप देख कर सीख सकते हैं। अगर आप मोबाइल में भरना चाहें तो अपने मोबाइल में आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये लिंक ओपन करेंगे जिसमें आपको सर्च मारना पड़ेगा eduportal.cg.nic.in करके। आप चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। जब आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से
स्क्रीन आपको दिखेगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जब मैं इसको जूम करता हूँ, मैं इसको डेस्कटॉप वर्जन में ओपन किया हूँ इसलिए ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ देखिए आवश्यक नोट दिया गया है कि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए सत्र 2021-22 के लिए छात्र पंजीयन आगामी आदेश तक प्रारंभ रहेगी, यानी कब तक भी अभी फॉर्म भर सकते हो, अभी लास्ट डेट नहीं आया है। जनरली ये फॉर्म हर साल मार्च टाइम में भराता है, मार्च और अप्रैल में, ठीक है। देखो अभी तक के कितने आवेदन जा चुके हैं, 56,697 आवेदन किया जा चुका है 29 जिलों में, जिसमें से 6,623 स्कूल रजिस्टर्ड हैं और सीट कितनी है तो 83,654, यानी सोच लो जितना सीट है उससे कम ही आवेदन हुआ है। पिछले साल भी सिर्फ 54,000 बच्चे ही बस एडमिशन लिए थे, क्योंकि बहुत लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती कि वो अपने बच्चे को एडमिशन कहाँ कराएं और किस तरीके से करा सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे मेनू पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप वर्जन क्योंकि मैं ओपन किया हूँ इसलिए मुझे ऐसा दिख रहा है, आपको ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, क्या लिखा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में, और जैसे ही स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में आप क्लिक करेंगे यहाँ लिखा है नया आवेदन भरें या प्रिंट, तो नया आवेदन भरें पे क्लिक कीजिएगा। आपको लिखा है देखो नया आवेदन करें, उसके नीचे RTE आवेदन में संशोधन करें, यानी कि आप फॉर्म भर चुके हैं तो उसके बाद कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके बाद आपके आवेदन की स्थिति देखना चाहते हैं कि आपका आवेदन सक्सेसफुल सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है और क्या चीज़ है उसके लिए। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे भरे हुए आवेदन पत्र का आप प्रिंट निकाल सकते हैं और उसको क्योंकि जमा भी करना पड़ता है ना, और आपको ऑफलाइन जमा करना पड़ता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात जो विशेष बिंदु दिए गए इस पर थोड़ा फोकस करते हैं। आवेदन भरते समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखें। पता, जिला विकास खंड चुनने के पश्चात शहरी अथवा ग्रामीण चुनें। पता में भरने के लिए शहरी में नगरीय निकाय, वार्ड एवं मोहल्ले की जानकारी भरें। ग्रामीण में ग्राम पंचायत, गांव एवं मोहल्ले की जानकारी भरें। छात्र की जानकारी में छात्र का नाम, जन्मतिथि, लिंग एवं छात्र का आधार नंबर। छात्र का आधार नंबर अनिवार्य नहीं है। पालक की जानकारी में छात्र के माता व पिता का नाम या पालक का नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनकी जाति जैसे ST SC OBC और जनरल भी अलाउ है, ठीक है, एवं उनके पूर्ण पते की जानकारी भरें। इसके पश्चात आवेदक की जरूरी दस्तावेजों की जानकारी का चयन करना होगा, जिसमें उन्हें जन्म प्रमाण पत्र बच्चे के लिए, ठीक है, और जन्म प्रमाण पत्र के तौर पे आप क्या क्या डाल सकते हो, ANM पंजीकृत कार्ड या आंगनबाड़ी कार्ड या फिर अस्पताल में प्राप्त हुआ जन्म प्रमाण पत्र या फिर स्वप्रमाणित जो है जन्म प्रमाण पत्र भी दे सकते हो जिसमें माता पिता या अभिभावकों द्वारा हस्ताक्षर, ठीक है, यानी कि आप स्वप्रमाणित करके भी दे सकते हो कि मेरे बच्चे या बच्चे का जन्म इस तिथि को इस टाइम में हुआ था करके आप माता पिता दोनों जो है हस्ताक्षर करके एक नोटरी टाइप का आप दे सकते हैं। फिर है आवेदक की आयु की गणना। आवेदक की आयु की गणना 31 मार्च 2021 के अनुसार, ठीक है, अगर कक्षा नर्सरी में एडमिशन तभी होगा जब वो बच्ची या बच्चा 3 वर्ष से 4 वर्ष के मध्य का होगा। KG1 में एडमिशन के लिए 4 से 5 साल की उम्र होनी चाहिए और कक्षा पहली में एडमिशन के लिए 5 वर्ष से 6 वर्ष 6 माह के मध्य होना आवश्यक है। पता के सत्यापन हेतु जो मैं बोल रहा था, ठीक है, कि अभिभावकों का जो पता है, एड्रेस है, उसके सत्यापन के लिए उनका निवास प्रमाण पत्र चल सकता है, उनका आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो चलेगा, राशन कार्ड में एड्रेस है वो चल जाएगा, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, वोटर ID या मतदाता पहचान पत्र, वोटर ID मतदाता पहचान पत्र तो एक ही है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, गैस कनेक्शन, बिजली बिल, जो गैस कनेक्शन और बिजली बिल है उसके 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। किसान का फोटो पासबुक जो KCC कार्ड बनता है वो अगर है तो, ठीक है, और एग्रीमेंट वगैरह कराया है तो, मनरेगा जॉब कार्ड है तो, पासपोर्ट है तो, ये सारी की सारी चीज़ें आपके अलाउ है। उसके बाद पता का प्रमाण पत्र सरपंच के द्वारा उसके समकक्ष अधिकारी के द्वारा सत्यापित किया हुआ ग्रामीणों के लिए दिया जा सकता है, ठीक है। अगर एड्रेस में इतने सारे, देखो इतने सारे ऑप्शन में तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा, फिर भी इतने सारे ऑप्शन में अगर कोई दिक्कत होता है तो सरपंच भी अगर साइन करके लिख के दे देता है तब भी वो भी चलेगा, ठीक है। पता का प्रमाण पत्र फोटो के साथ जो विधायक या सांसद, तहसीलदार या फिर राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया हुआ हो, इनमें से कोई सा भी हो आपका एड्रेस प्रूफ में चल जाएगा। पहचान हेतु, सत्यापन हेतु अभिभावक का पहचान पत्र, फिर से वही है कि वो सारे चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, पहचान पत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दिया गया है चुने हुए वर्ग का प्रमाण पत्र, ठीक है। अब आप अगर आप EWS में बिलोंग करते हैं, है ना, दुर्बल वर्ग में, तो आपके पास BPL सर्वे सूची में अगर ग्रामीण, देखो ग्रामीण में सर्वे हुआ था 2002-03 में तो इसीलिए उस लिस्ट में नाम होना चाहिए। शहर में ये सर्वे हुआ था 2007-08 में तो उस लिस्ट में नाम होना चाहिए, ग्रामीण या शहरी दोनों में से आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो। फिर सामाजिक एवं आर्थिक जातिगत जनगणना सर्वे सूची 2011 के लिए पंजीयन क्रमांक भरना है, ठीक है। अब इसमें भी अगर आपका नाम होगा, आप भरे थे तो वो चल जाएगा, या फिर तीसरा अंत्योदय कार्ड
भी चल जाएगा। इसके बाद आता है असुविधा ग्रस्त वर्ग यानी ST SC, ये भर सकते हैं। दिव्यांग 40% या उससे अधिक बच्चों के लिए सरकारी अस्पताल से सत्यापित प्रमाण पत्र होना चाहिए। आदिम आदिवासी समूह में आना चाहिए या वन निवासी अनुसूचित जाति होना चाहिए जिनके पास वन पट्टा मिले रहता है, ठीक है। और अनाथ बालक भी फॉर्म भर सकते हैं, जिनका कोई ध्यान रख रहा हो, जिन लोग अनाथालय में पल रहे हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। प्राथमिकता देखो इस प्रकार है, 1, 1, 2 और 3 प्रकार दें। देखो आपके पास आपके जो एड्रेस भरोगे उसके हिसाब से आपको 3 स्कूल का ऑप्शन दिया जाएगा। आप वो तीनों स्कूल में से कौन से स्कूल को पहला प्राथमिकता देना चाहते हैं वो आप उसमें डालोगे। मान लो अगर उस स्कूल में नहीं हुआ तो आप जिसको 2 नंबर दिए रहोगे उसमें एडमिशन के लिए सीट खाली है कि नहीं देखा जाएगा, और फिर तीसरे में चुना जाएगा जो आप तीसरा नंबर डाले रहे होगे, ठीक है। इसमें देखो पूरी तरीके से लॉटरी बेस पे होता है, ठीक है। तो 3 स्कूल आप चुन रहे हो तो क्योंकि मैं जैसे बोला कि बच्चों का जो है संख्या बहुत कम है, सीट बहुत ज़्यादा खाली रहता है, तो कोई ना कोई स्कूल में बच्चों को एडमिशन मिल ही जाएगा। चलिए अब भरते हैं इसको फॉर्म को बिना देरी के। तो नया आवेदन करें, नया आवेदन पर आप क्लिक करेंगे। देखो अगर आप मोबाइल से भर रहे हैं तो यहाँ से जाकर आप डेस्कटॉप वर्जन कर लीजिएगा, ऐसे डेस्कटॉप साइट। तो मुझे दिया गया है सबसे पहले मुझे जिला चुनना है तो मैं बिलासपुर जिला चुनूंगा। शहरी क्षेत्र अगर चुनता हूँ, ठीक है, तो फिर ये चुनना है कि शहरी क्षेत्र में कौन सा, तो मैं फिर से बिलासपुर चुन लिया। फिर वार्ड क्रमांक के लिए मैं तिलक नगर वार्ड चुन लिया। तो यहाँ से अब तिलक नगर वार्ड हो गया मोहल्ला में। अब पिन कोड तो बिलासपुर का पिन कोड ये है 495001। फिर विद्यार्थी का विवरण, विद्यार्थी का नाम क्या है तो मैं भर देता हूँ ऐसी कुछ भी, बालक है। आधार नंबर, यहाँ पे उसका आधार नंबर, जैसे मैं बोला था कि बच्चों का आधार नंबर देना कंपलसरी नहीं है तो नहीं दोगे तब भी चलेगा। फिर यहाँ पिता का नाम, यहाँ माता का नाम। देखो यहाँ जो अलग से दिया है पालक का नाम, उसमें पिता का ही नाम डाल सकते हैं। कई बार ऐसे होता है कि जिनके पिताजी नहीं रहते पर्सन क्या करते हैं उनका पालन करते हैं, जैसे कई बार नाना नानी हो गया या फिर मामा हो गया या चाचा हो गया, तो कोई भी जो पालक उनका भी देख रेख कर रहे हैं जिनके पास वो बच्चा है उनका नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे देखो ना मोबाइल नंबर, क्योंकि स्पष्ट लिखा भी है कि खुद का ही मोबाइल नंबर दिया जाना चाहिए, ठीक है, जिसमें पालक या अभिभावक का ही हो, व्यक्तिगत हो, उसी का नंबर देना है अगर आप फिर जनरल में आते हैं, ठीक है। तो मैं OBC जैसे चुना। अब यहाँ पे दुर्बल EWS वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे योग्यता चुने तो किसमें नाम है, तो कई लोग का अंत्योदय कार्ड में होगा, कई इसमें से आप कुछ भी चुन सकते हैं। फिर यहाँ दस्तावेज में भी उसी प्रकार का आपको चुनना पड़ेगा। फिर यहाँ BPL सर्वे सूची का नंबर आपको देना पड़ेगा। BPL सर्विस सूची का नंबर दोगे, उसके बाद जन्म सत्यापन हेतु विद्यार्थी का प्रमाण पत्र तो कहाँ से मिला है, तो अगर आप खुद से किए हैं तब भी, या ANM रजिस्टर्ड रिकॉर्ड में है या आंगनबाड़ी रिकॉर्ड में है तो स्वप्रमाणित कर लेते हैं, क्योंकि कई बार होता है। अब यहाँ पे देखो आपका एड्रेस प्रूफ के लिए इतने सारे ऑप्शन हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं, राशन कार्ड चुन सकते हैं या कुछ भी, आधार कार्ड वगैरह। पहचान, ये पता के लिए था, अभी अब पहचान के लिए भी आप जनरली आधार कार्ड ही ज़्यादा मायने रखता है, सब आधार कार्ड ही ज़्यादा देखते हैं। अब यहाँ से स्कूल देखें, तो स्कूल देखे पे जैसे मैं क्लिक किया, लिखा है कार्ड नंबर डालना अनिवार्य है। अब कौन सा कार्ड नंबर मैं नहीं डाला हूँ, अच्छा यहाँ BPL सर्वे सूची नंबर, ठीक है, तो मैं ये BPL सर्वे सूची का नंबर ऐड करता हूँ। तो चलिए मैं जितना रिक्वायरमेंट मांगा था, आधार नंबर वगैरह और रजिस्ट्रेशन नंबर जो मांग रहा था, राशन कार्ड का नंबर मांग रहा था, वो डालने के बाद जब मैं डाला तो मैं स्कूल देखें करके किया। कई बार देखो आपके पास भी ऐसा समस्या होगा कि आप जो एरिया जो मोहल्ला चुनेंगे है ना, वो मोहल्ला में आपको कोई स्कूल नहीं दिखाएगा, तो आप सिर्फ मोहल्ला चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वार्ड नंबर अगर वही रहेगा या वार्ड नंबर चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, उतना अलाउ रहता है, ठीक है। तो आप आसपास जैसे मैं किया, ठीक है, तो ये मुझे 6 स्कूल के नाम आए, ठीक है। सबसे पहला दिखा रहा है प्राइवेट PSMS ड्रीमलैंड हायर सेकेंडरी स्कूल अरविंद नगर, ठीक है, अरविंद नगर दिखा। तो और यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा कि क्लास नर्सरी में 25 सीट है RTE के तहत, ठीक है, और को एजुकेशनल, ठीक है, और क्या है मीडियम, क्या है इंग्लिश मीडियम है। तो अगर मैं ये चुनना चाहूँ कि तो यहाँ से चुने में जाके इसको पहला प्रेफरेंस दे दिया, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपके मोहल्ले में या आप जो वार्ड चुने हैं उसमें कितने स्कूल दिखा रहे हैं। देखो दूसरे नंबर में सरस्वती ज्ञान मंदिर बंधवापारा दिखा रहा है ना। तीसरे नंबर में प्राइवेट है PS मदर टेरेसा दिखा रहा है। चौथे नंबर में वैदिक कॉन्वेंट एंजल इंग्लिश मीडियम स्कूल दिखा रहा है, ठीक है। वैसी पब्लिक स्कूल बंधवापारा दिखा रहा है, गीता पब्लिक स्कूल। और छठवें नंबर पे है प्राइवेट विद्या निकेतन पब्लिक, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग स्कूल मिलेंगे जहाँ पे आप प्रायोरिटी अपना चुन सकते हैं। उसके बाद सेफ सेलेक्टेड स्कूल करेंगे। जैसे ही ये सेफ सेलेक्टेड स्कूल करेंगे, अच्छा हाँ मैं यहाँ चुना नहीं हूँ शायद इसीलिए ना हो रहा है, ये 2 कर देता हूँ, यहाँ पे 3 कर देता हूँ, और ये चौथा, और ये 5वां, और ये 6वां सेफ सिलेक्टेड स्कूल।
देखो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे दिखा रहा है कि जो मैं स्कूल चुना था वो हो गया। अब मैं यहाँ से किया, अब देखो यहाँ से लिखा है कि फॉर्म भरने के बाद जिस नोडल के अंतर्गत विद्यालय का चयन किया गया है उन सभी के पास फॉर्म की एक प्रति और सभी दस्तावेज की एक प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से विद्यालय में उपस्थित हो जमा करें। ठीक है, इसका मतलब समझ में आया कि ये जो आप फॉर्म भरे हो इसका आपको प्रिंट आउट निकालना है सबमिट करने के बाद, और सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट करने के बाद जैसे आप आधार कार्ड चुने हो, राशन कार्ड का और बच्चे के फ़ोटो का, उसके जन्म प्रमाण पत्र का, ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं इनके फ़ोटो कॉपी आपको तैयार करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ 6 स्कूल चुने हो तो आप 6 जगह जो है 6 कॉपी बनाएंगे और इस 6 कॉपी को ले जाके जो स्कूल का है उस स्कूल में आप जमा करेंगे। उसके बाद ये 6 स्कूल में से भी कोई सा भी एक स्कूल में आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा और जिसको ज़रूरत है उस तक ज़रूर पहुँचाओ। ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं, जैसे मैंने कहा कि 83,000 से ज़्यादा सीट खाली है, लेकिन बच्चे सिर्फ पिछले साल 54,000 बच्चे एडमिशन लिए थे, इस साल अभी 55,600 कुछ बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि जितने सीट हैं उससे ज़्यादा फॉर्म भराया जाए ताकि लॉटरी बेस पे जितने बच्चों का एडमिशन हो रहा है, जितना सीट है वो सारे के सारे सीट भर जाएँ, एक भी सीट खाली ना जाए, है ना। अभी जैसे लॉकडाउन हुआ था तो इस टाइम भी काफ़ी सारे ऐसे पेरेंट्स थे जो अपने बच्चों का स्कूल छोड़वा दिए, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ तो पैसों की काफ़ी तंगी हो गई थी। तो ऐसी स्थिति जो है ना आने पाए हमारे पास, जबकि हमारे पास सुविधा है, सरकार सुविधा दे रही है, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहिए हमें, है ना। तो RTE का इस्तेमाल करना चाहिए। जो नए बच्चे हैं जो अभी नर्सरी से क्लास 1 तक का एडमिशन ले सकते हैं, आपके आसपास में अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं तो उनको ये जानकारी दीजिए ज़रूर, ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाइए और ध्यान रखिएगा अपना, कोरोना काल चल रहा है तब तक के लिए। ठीक है, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी मैं बहुत जल्दी आप लोग को आवासीय विद्यालय वाला बताऊंगा जो कि स्पेशली है ST वर्ग के लिए, ST वर्ग के बच्चे, जिसमें कक्षा 5वीं से एडमिशन होता है, उसमें भी कक्षा 1 वाला भी है और कक्षा 5वीं से 8वीं तक या 12वीं तक का भी एडमिशन होता है आवासीय विद्यालयों में, जिसमें से प्रयास एक है ना। तो ये सारी जानकारी भी मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा जब भी उसका एडमिशन वगैरह शुरू होगा, तो है ना। तो ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। जितने लोग को ज़रूरत है, जहाँ तक पहुँचा सकते हो आप वहाँ तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा, ताकि बच्चे जो है एडमिशन ले सकें और उनका भविष्य बन सके, हमारा देश का भविष्य बन सके। ठीक है, जय हिंद।